शुभमन गिल एक घटिया और क्लूलेस कैप्टन है। ये मेरा नहीं, इस भाई का कहना है। इस भाई ने कमेंट किया है कि शुभमन गिल एक घटिया और क्लूलेस कैप्टन है, उसे पता भी नहीं है कि कैसे कैप्टनसी किया जाता है और वो कैप्टनसी के नाम पे ब्लंडर्स पे ब्लंडर किया जा रहा है। चलो आज हम पता करते हैं कि शुभमन गिल सच में क्लूलेस कैप्टन है। तो इसी क्लूलेस कैप्टन ने आज से 1 साल पहले इंग्लैंड में जाकर सीरीज ड्रॉ करवाई थी। ये एक क्लूलेस कैप्टन है। इसी क्लूलेस कैप्टन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीती थी। ये क्लूलेस कैप्टन है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि साउथ वाली अफ्रीका वाली सीरीज में शुभमन गिल वाज नॉट प्रेजेंटेड एज अ कैप्टन। ऋषभ पंत वाज अ कैप्टन इन दैट सीरीज। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी जिसमें एक मैच था, चलो हम उसको सीरीज भी नहीं लेते। उसके बाद हम श्रीलंका में जाके एक मैच जीत के हमने सीरीज विन कर लिया क्योंकि यहाँ पे हालात हो गई थी, एक मैच ड्रॉ गया था और एक मैच हमने जीत लिया, इससे हमने सीरीज को विन कर दिया। तो आपको मैं बता दूं शुभमन गिल का जो विनिंग रिकॉर्ड है वो अब 60% का विनिंग रिकॉर्ड है। 60% से थोड़ा कम ही है लेकिन क्योंकि आप जो प्रेजेंट की हालात है तो 60% का उसका विनिंग रिकॉर्ड है। अब इस कंडीशन वाली स्टैट्स को देख के आप शुभमन गिल को घटिया और क्लूलेस कैप्टन कह रहे हो इस बेस पे क्योंकि शुभमन गिल ने एक मैच जिसका हमने एक मैच जीत लिया था एक सीरीज का, उस सीरीज का जो अगला मैच था वो शुभमन गिल हार गया था। चलो हम इस पूरे जो इस मैच है इसको हम एक तरीके से समराइज करते हैं। आप एक बात बताओ, हमने जो इस कुल मिला के ना 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, उस 5 दिन के टेस्ट मैच में जो सेशंस होते हैं उसको सेशंस को डोमिनेट करना होता है। हमने मोस्टली सेशंस को डोमिनेट किया, श्रीलंका के साथ 2 या 3 सेशन को डोमिनेट किया था इस टेस्ट मैच के अंदर। आखिरी दिन जब हमने उन्हें फॉलो दिया था उस फॉलो देने के बाद उनकी विकेट नहीं गिरी और विकेट नहीं गिरी इस कारण वो टेस्ट मैच ड्रॉ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना टेक्निकली उनके पास जो 212 की लीड थी क्योंकि बाद में जो पिच होती है ना ये बॉलर्स के लिए थोड़ी सी फ्रेंडली होना कम हो जाती है, बैट्समैन के लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती है जो पिच है। अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि शुभमन गिल ने वहां पे सीरीज खेली, चलो शुभमन गिल ने 212 की हमारे पास लीड बची थी। उसके बाद अगर शुभमन गिल डिसीजन ना लेता कि हम उन्हें फॉलो देते हैं तो फिर पता है आपको मालूम है क्या होने वाला था? हम लोग ज्यादा क्या है, हम लोग 300 रन और ऐड करते हैं। उस 300 रन बनाने के बाद हमने टारगेट देता 512 का। उनके पास एक दिन का टाइम होता, एक दिन में या तो हम उनकी सारी विकेट गिरा देते या फिर यह होता कि वो लोग इसी तरह खेलते रहते और पिच जो बॉलर्स के लिए फ्रेंडली हो चुकी थी उस बॉलिंग फ्रेंडली पिच के कारण यह हो सकता था कि मैच फिर भी ड्रॉ हो जाता। तो दोनों कंडीशन थी, या हम या तो हारते वाले थे या मैच ड्रॉ होने वाला था, जीतने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आप ये बोल रहे हो कि शुभमन गिल क्लूलेस है? भाई कोई क्लूलेस नहीं है। यहाँ पे बारिश होती है श्रीलंका के अंदर, मोस्टली जो टाइम होता है ना वो सेशंस होते हैं, वो बारिश धो डालती है। कुल मिलाकर अगर हमने बारिश को यहाँ से काट दिया जाए ना तो हमने सिर्फ 4 ही दिन टेस्ट मैच खेला यहाँ पर। जी हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता था ना, हम जीत चुके होते ये टेस्ट मैच। बारिश ने कितना इंटरप्ट किया आपको पता है? आपसे क्लूलेस कैसे बोल सकते हो भाई? शुभमन गिल एज अ कैप्टन एक भी सीरीज नहीं आ रहा है, ये अचीवमेंट है उसकी। बाकी यार जो आपका ओपिनियन हो आप कमेंट में कह दो, बाकी लाइक कर दो यार।